दरवाजे के उस पार मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। आप यहीं रुकिए, मैं उन मुसीबतों को खून चटा के आता हूं। चिराग खींच, तुम कहीं मत जाओ। अप्पा को मुर्गा बनाने का बड़ा शौक है, वो मुर्गा बना देंगे। और मुझे खाने का बस अपने अप्पा से ये कहिएगा कि मिर्ची ज्यादा डालें, क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। हमारी बात समझने की कोशिश करो, अप्पा हमें मुर्गा बना देंगे। उन्हें मुर्गा बनाना बहुत पसंद है। हमें मुर्गा नहीं बनना है। इस वक्त तुम हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आका कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो बगदाद के वजीर आला हैं और इस पूरी कायनात के होने वाले सुल्तान। कोई आपको मुर्गा नहीं बनाएगा, आपको कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। मैं बस यूं गया और यूं आया। सुन, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। आका को मोहब्बत दिखाने का यही वक्त मिला था। तो वक्त निकलता जा रहा है आका, इसलिए मुझे जाना ही होगा। माफ कीजिएगा आका, मैं आपकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा हूं, लेकिन आप ही की भलाई के लिए। लेकिन मेरे पीछे आप महफूज रहें, उसका भी बंदोबस्त करके जाता हूं। आका को कुछ नहीं होने देगा उनका प्यारा गुलगुला। इन्हें ढक ले मेरा जादुई बुलबुला। मैं बस यूं गया यूं आया। ये तो यहां भी आ गया और चला भी गया। अलविदा पुराने जहन्नुम, सलाम हमारे नए जहन्नुम। जल्दी ही यहाँ का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि मुल्क का चैन और सुकून खाने आ गया। वो देखो, हैवाने इब्लिस आ गया। आका, आका होश में आइए आका। अभी आका होश में आइए आका, होश में आइए आका। आका होश में आइए। आका को रोकने से क्या होगा जुमरू? तुम्हारे पास एक ताकत है, वो है बहम पैदा करने की। उसे कभी तो काम में लाओ, आलसी नौकर। ओ चाचा, तुम्हारे पास भी तो 1500 साल का तजुर्बा है। वो क्या अचार डालने के लिए रखा है? सिर्फ बातें करने आती है, बुड्ढा कहीं का। अपनी औकात में रहो, आलसी नौकर। ओ चाचा, पहले मेरे कद के बराबर तो हो जाओ, उसके बाद औकात भी मिला लेंगे। अब्बू जान, अब्बू एक दफा हमारी तरफ देखिए तो सही। अब्बू, अब्बा हम बच्चे नहीं है कि आप हमें सजा दें। हम बगदाद के वजीर आला हैं अब्बा। वहम पैदा करने वाला ये धुआं फैलता ही जा रहा है और आका की हालत भी रायते की तरह फैलती जा रही है। अब्बा हमें माफ कर दीजिए अब्बा। क्या करूं? बहुत हो गया। अब अगर कुछ फैलेगा तो वो होगा मेरा जादू। शैतान बंदर ने हर पेड़ हर दीवार है बांधी। सोन मीनार में चल जाए मेरे जादू की आंधी। मेरा जादू सोन मीनार को इस जादुई धुएं से आजाद कर देगा। फिर इस जादुई धुएं का जादू खत्म हो जाएगा। तब तक मैं आका को आजाद कर देता हूं।
क्या है? अंगूठी छाप मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखे हो? और चाचा और नक्चड़ी कहाँ है? चाचा, तुम तो बड़े समझदार हो ना, तो बहन के पीछे क्यों जा रहे हो चचा? आका, मजाक तो अपनी जगह है, पर संजीदा वक्त में भी ये चचा मनमानी करता है। ओ चचा! चाचा ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? और नक्चड़ी कहाँ है? अब्बू, अब्बू जान। हम यहाँ कहाँ से आ गए? ओ हैवान इब्लीस भाग गया और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे। आका आका, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर एक साथ डांट लीजिएगा, क्योंकि बहुत खास बात आपको अभी तक पता नहीं है। बोलो बोलो। आका, राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए जो दूसरे दरवाजे की चाबी है ना, वो हैवाने 21 के पास है, और हैवाने 21 चला गया, यानी कि वो चाबी भी चली गई। हमारा दिल तो कर रहा है कि हम तुम्हें भी रवाना करते हैं। गया कहाँ गया? पता नहीं। बगदाद के लोगों, आराम की नींद ले लो, क्योंकि आज के बाद ना ही तुम्हें नींद मिलेगी और ना ही आराम मिलेगी, तो बस बर्बादी, तबाही और मौत। इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है चचा? थोड़ी सांस लो आराम से। अरे 10 बरस की उम्र भी क्या उम्र है झुमरू। अभी तो तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, अचानक क्या हुआ? हम लड़ रहे थे? कब? ये सब छोड़ो, अभी हमें नक्चड़ी को ढूंढना है। चलो। हम लड़ रहे थे? अंगूठी छाप चाचा चलो। अरे आका। इसका मतलब वाकई में ये सोन मीनार वजीर आला हमारे अब्बू की याद में या फिर हमें तोहफा देने के लिए नहीं बना रहे थे। इसका मतलब वजीर आला हमसे झूठ बोल रहे थे। उन्हें पहचानने में हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। हमारा शक सही था। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये आवाज तो वजीर आला की है। टूटा हुआ गुलदान, कांच,
और दिल जुड़ सकता है, लेकिन टूटी हुई किस्मत नहीं जुड़ सकती। पर आका हाँ, सही कह रहे हैं। और तुम जब से हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी किस्मत को रोजाना थोड़ा 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 करके तोड़े जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। वो हैवान इब्लीस नहीं भी आता ना, तो उस दूसरे दरवाजे की चाबी तुमसे खोनी ही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। तुम जानते हो ना, इतनी मुश्किलात के बाद आज वो राज़े कायनात का दरवाजा खुला था, तो तुमने उस इब्लीस को नहीं आका, हैवान 21। अरे जो भी हो, 21, 22, खुजलीस, जो भी हो, तुम हमारे जिन हो। तुमने उसे उस चाबी के साथ जाने कैसे दिया? तुम जानते हो ना, वो बेहद खतरनाक है। वो जहां जाएगा बर्बादी फैलाएगा। इस बात की खबर शहजादी तक पहुंचेगी, शहजादी को इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि हम इसमें मौजूद हैं। राज उनके सामने आ गया तो क्या होगा? सोचा उसके बारे में। लेकिन आका मैं क्या करता, मैं मजबूर था। उस हैवान 21 ने सोन मीनार में वो वहम पैदा करने वाला धुआं फैला दिया था। उसकी चपेट में आप भी आ गए थे। पर आका, आप मुझ पे क्या उंगली उठा रहे? मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि आप जो यहाँ आए ना, वो मेरी वजह से आए हैं। वहम का जादू हम पर नहीं, बल्कि तुम पर चल गया है, जाहिल जिन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से हम यहां तक पहुंचे? एक बार ये कान खोल कर और इस बात को खोल कर समझ लो, शेर अपना शिकार अकेले करता है। शेर अपना शिकार अकेले करता है। और हम शेर हैं। हमने जो कुछ भी किया वो अकेले किया। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, शहजादी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने। और बादशाह सलामत को हमने मारा। क्यों? क्योंकि एक दिन हमें बगदाद का, इस पूरी कायनात का और राज़े कायनात का बनना था बादशाह। तुम किसी काम के नहीं हो। जिन्नात के नाम पर बस एक गोल मटोल थप्पा हो। अकल छोटी, तोंद बड़ी बस। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सोचो कुछ। सोचता हूँ। हाँ आका, सोच लिया। हम लोगों को सोन मीनार आए काफी वक्त हो गया है और अब तक तो सुबह भी हो गई होगी।
से पहले किसी को ये पता चले कि आप महल में मौजूद नहीं हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो हमेशा सही बात कहता हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, काफी देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, सादी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आका, शायद जीनू और जफर ने राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल दिया है। उसी की वजह से सोन मीनार में मौजूद सब लोगों पर किसी जादू का असर हो गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है चाचा। एक तरफ राज़े कायनात का दरवाजा खुलने वाला है और दूसरी तरफ नक्चड़ी जो गायब है। हमें नक्चड़ी को ढूंढना होगा। वैसे जफर जब भी यहाँ आता है वो सोन मीनार की इस तरफ आता है और वो सबसे पहले वहीं गया होगा, और मुझे लगता है कि नक्चड़ी भी उसका पीछा करते करते वहीं गई होगी। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, और नक्चड़ी कहाँ गई? कहीं नक्चड़ी को सफर का सच तो नहीं पता चल गया? आका, वाह, वो वहां से रोशनी आ रही है। ये कौन सी रोशनी है? झुमरू, रोशनी तो हमारे जमाने में होती थी, पर ये रोशनी राज़े कायनात के पहले दरवाजे से आ रही है। तुम्हें सही लगता है चाचा कि ये राज़े कायनात का पहला ही दरवाजा है? या अल्लाह, राज़े कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है। यानी दुनिया को खत्म करने की राह पर जफर ने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन जफर और जिन्नू कहाँ है? उससे भी बड़ा सवाल, शहजादी कहाँ है? ये तो नक्चड़ी का खंजर है।
इसका मतलब वो यहाँ पे आई थी। शायद से सच पता चल चुका है। हमें भी यही लगता है आका। लेकिन आका, जब तक हम उनके मुंह से पूरी बात नहीं सुन लेते तब तक हम पक्के तौर पर यकीन नहीं कर सकते। अगर उसे सच मालूम हो गया तो उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल, गुस्सा, गम, अफसोस सब एक साथ घूम रहे होंगे और ऐसे में कोई वो गलत कदम ना उठा ले और खतरा मोल ले। हमें अभी नक्चड़ के पास चलना होगा। लेकिन आका, राज़े कायनात का दरवाजा। सब बाद में, फिलहाल नक्चड़ी। हाँ। शहज़ादी यास्मीन, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पर। ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली। गिरफ्तार कर लो इसे। काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अलादीन उर्फ काले चोर को सजा मौत देते हैं। कोई है नक्चड़ी जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया, जिससे उसका फायदा हो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है। अपने दिल से पूछिए, क्या अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती और ना ही मेरी मोहब्बत। तू मेरा कोई नहीं। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि उनकी भरपाई के लिए पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। हमसे भी ऐसा ही गुनाह हुआ है। ऊपर वाले ने हमें सच्ची दोस्ती का, मोहब्बत का तोहफा दिया, जिसे हमने अपने गुस्से की आग में बर्बाद कर दिया। हमने उस शख्स पर यकीन किया जो बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे अब्बू का कातिल है, और अपनी दोस्ती पर शक। हमने अपने उस शक की आग में अपने अब्बू, काले चोर और अपनी हर खुशी को अपने हाथों से आग में जलाकर राख कर दिया। किस्मत ने हमें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया था, जब अलादीन रूह बनकर वापस आया, लेकिन हमने तब भी उस पर यकीन नहीं किया। अपने या खुदा, हमने माँ से उसके एक नेक और बहादुर बेटे को छीन लिया। हमने अलादीन की जान ले ली।
अगर उसे वाकई जफर की सच्चाई पता चल गई है तो उससे जफर को कोई नहीं बचा सकता। मुझे नक्चड़ी की फिक्र हो रही है अंगूठी साहब। उसे जफर का सच पता चल चुका है। अब जफर नहीं बचेगा। वो जफर तक पहुंचे इससे पहले मुझे नक्चड़ी तक पहुंचना होगा। जफर के पास जिनू है, नक्चड़ी खतरे में हो सकती है। इतनी जल्दी जफर को सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आका, मैं जानता हूं कि आपको शहजादी की फिक्र है, लेकिन आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। आपको हम सबको होशियार रहना होगा। भले ही नक्चड़ी को सच का पता चल चुका है, लेकिन हमारी वजह से किसी और को सच का पता नहीं चलना चाहिए, और जफर को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद अंगूठी साहब, अंगूठी साहब, यहाँ बात नक्चड़ी की है, और जब बात नक्चड़ी की होती है तो मकसद तो क्या मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। तुम दोनों जाओ और सोन मीनार का कोना कोना छान मारो। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, जाओ। मैं महल जाता हूं। मैं वहां नक्चड़ी को देखता हूं। मुलाकात वहीं होगी। चाचा, शहजादी को खोजने के चक्कर में आका भूल रहे हैं कि राज़ कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है। यानी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। मैं सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। कसम खुदा की हमें है ना, रह रह कर तुम पर गुस्सा आ रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर जाहिल। वो हैवान इब्लीस राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी को लेकर चला गया। अब कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा आका, मिलेगा। कैसे? मैं जानता हूं कैसे। आका है सूखा कांटा, मैं हूं तंदुरुस्त गुलाब। मेरे हाथों में आ जाए राज़ कायनात की किताब। तुम्हें लगता है इस किताब में हमें अपना हल मिलेगा? मिल भी सकता है और नहीं भी। चिराग किचन। आका, वो दरअसल राज़े कायनात की किताब से हमें उस हैवाने 21 के बारे में पता चल जाएगा, और जब हमें उसके बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। बता उसके बारे में। बन मददगार ना बन शैतान। कौन है, कहां से आया है ये 21 रखता है मान? क्या हुआ, समझ आया वो कहाँ है? क्या हो गया चिराग के जिन, तुम इस कदर सफेद क्यों पड़ गए? किताब में क्या लिखा है चिराग के जिन? कुछ बकोगे? जी आका। हैवाने 21 के पास जो चाबी है
वो राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की है, जिसे पार करके ही तीसरे दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। और जो शख्स तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया, उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर जादूगरनी से होगा। जादूगरनी मलिका। जादूगरनी मलिका।